सती मैया जल के क्यों भस्म हुई? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहाँ मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई बेटियाँ बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत।
अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा 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 जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही, अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं। श्रीमान एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहे हैं। अपने आप को कोस रही, अपने आप। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुँचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का
सामने आया था जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। विश्वास। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहाँ से जा रही थी, उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहा। शिव कृपा। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारण करूं। स्वयं को नहीं कोसो। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो, भगवान ने दो हाथ, दो पांव, दो नेत्र, दो श्रवण, जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको ये जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान कर दिए। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी का अपमान कर दिए। कौन सा विवाद था?
उस विवाद को हमें बताओ एक बार कि शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति का झगड़ा कौन सा था, कौन सी लड़ाई थी जो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से इतना बैर करते थे, उनका अपमान कर दिया, उनको अपशब्द कर दिया। झगड़ा कौन सा था? कोई झगड़ा नहीं। शंकर भगवान का और दक्ष प्रजापति का कोई झगड़ा नहीं था। केवल थोड़ा सा फिर कहेंगे, कटोरी में विष आ गया, तुमने पी लिया तो तुम अकेले मरोगे, पर कान में कोई दूसरा विष निंदा का भर जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं मरता, पूरे परिवार को लेकर मरता है। पत्नी के कानों में विष डाल दिया पति के प्रति, पति भी गया पत्नी भी गई। पति के कानों में विष डाल दिया पत्नी के प्रति, तेरी पत्नी ऐसी है, मार्केट में दिखी, वो हुआ, ऐसा हुआ, वह हुआ। तुम्हारा पति मुझे गार्डन में दिखा, किसी के साथ बैठा था, गाड़ी पर किसी को लेकर जाना था, विष घोल दिया गया। तुम्हारी बहन ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने छोटे भाई को इतनी जायदाद दे दी, तुझे कुछ नहीं दिया, विष भर दिया। बाजार में मिलने वाला विष केवल एक व्यक्ति को मारता है और मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ना जाने कौन सा एक विष कानों के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार मर जाता है। पूरा विष। एक बहुत अच्छा, एक साहूकार का एक बेटा था, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, शंकर का बड़ा भक्त था, शिव जी की भक्ति बहुत करता था। पर उसी नगर में जहां साहूकार रहता था, साहूकार का लड़का रहता था, उसी नगर में एक बहुत सिद्ध एक साधु रहते। अब साहूकार का लड़का शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्मरण करना। पूरे गांव के लोग जितना साधु को नहीं पूछते, उससे ज्यादा साहूकार के लड़के को पूछते। साहूकार का लड़का आता, लोग उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते। अब साधु को बड़ा बुरा लगने लगा। साधु के मन में बड़ा भाव आने लगा कि बताओ, हमारा तो सम्मान, हमारा सत्कार, हमारा आदर सब खत्म हो गया, यहाँ तो ये साहूकार के लड़के को लोग पूछने लगे। करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर, पूरे साहूकार के लड़के को लोग थू थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई। साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में।
सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं। साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु ऐ साधु, हाँ जी, तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी आप शब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए आप शब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता, भोगना पड़ता। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले। गलत सोच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने जीने के लिए बहुत सरल और आसान उपाय बताए हैं। कृपया इस उपाय को आप अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।